अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। आज पीटीसी की मार्केट अपडेट की वीडियो आ चुकी है। आज डे है 5 फरवरी 2025। और सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल द क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या हुआ है, या ओवरऑल द क्रिप्टो मार्केट में हमारे यहाँ कितना वॉल्यूम था, मार्केट में कितना मार्केट कैप था, वो आप सभी लोगों को बताता चलूँ तो द ग्लोबल मार्केट कैप हमारा जो था 3.21 ट्रिलियन का था, जिसमें 0.51% का डिक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट डे। और जो टोटल मार्केट वॉल्यूम था वो था 168.82 बिलियन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 28.19% का डिक्रीज यानी कि सेलिंग वॉल्यूम आया हुआ है। और बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 0.59% गिरी है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताता चलूँ कि किन कॉइन्स में अभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो डेफी कॉइन्स हैं उनमें 9.78 बिलियन मतलब 5.79% ओवरऑल द मार्केट कैप का इन्वेस्ट हुआ है। उन कॉइन्स में वॉल्यूम आया है। स्टेबल कॉइन्स में 157.14 बिलियन, जो कि है 93.08%। यानी कि अभी जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेफी से ज़्यादा अभी स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सोलाना, इथेरियम या कुछ मजीद कॉइन जो टॉप 10 में आते हैं हमारे कॉइन्स। और ओवरऑल जो मार्केट अभी हमारी चल रही है वो 38% फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, मतलब कि फियर में चल रही है। लोगों को भी खौफ है कि मार्केट दोबारा से गिर सकती है। और यही एक अच्छा मौका होता है हम जैसों के लिए कि वो स्पोर्ट ट्रेडिंग में अच्छे से अपने अपने कदम जमा लें। सही है। और आज मैं आपको कॉइन ग्लास में एक अच्छी सी चीज़ होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा या समझाऊंगा कि कैसे ओवरऑल लिक्विडेशन हम मार्केट में देखते हैं कि कितनी हुई है, और ओवरऑल कितनी लिक्विडेशन होनी है, या नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे प्रिडिक्ट हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे लिक्विडेशन में, फिर लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन मैप है, लिक्विडेशन हीट मैप है। और इनके दो मॉडल्स भी हैं, लेकिन इनको छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन अगर देखें तो ठीक है। यहाँ पे हमें ओवरऑल दिखा रहा है कि कितने लॉन्गर्स या कितने शॉर्टर्स रेट जो होते हैं वो शॉर्टर्स को जाहिर कर रहे होते हैं। और इसमें जो आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे रेशो आ रहा है लिक्विडेशंस बीटीसी में 88.52%। ओवरऑल लिक्विडेशन है। लॉन्गर्स कितने हुए हैं? 57.90 मिलियन हुए हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ शॉर्टर कितने हुए हैं? वो 30.61 मिलियन हुए हैं ओवर द 24 आवर्स में। ठीक है। 24 आवर्स में अभी ये चेंज हो चुका है। ठीक है। 24 आवर्स में 88.52 मिलियन लिक्विडेशन हुई है। ठीक है। ये जो है ये सारी लिक्विडेशन मतलब इतने सारे लोगों को मार्केट वाइप आउट कर चुकी है, लोगों के पैसे चले गए हैं मार्केट से। अभी किस कॉइन्स में अभी ये जैसे कि ये लाल लगा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अभी शॉर्टर्स लिक्विडेट हो रहे हैं। यहाँ जैसे ट्रम्प कॉइन है उसमें भी अभी शॉर्टर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर में लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है। ये जो भी लोग हैं ये सारे लिक्विडेट हो चुके हैं। और इससे इसका अभी क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है। अभी मार्केट लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने आ सकती है नेक्स्ट आवर में। ठीक है। और ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? हम वो चार्ट को देख कर अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके उसके बाद हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। सही है। ओवरऑल ये आप 1 आवर, 4 आवर, 12 आवर और 24 आवर तक देख सकते हैं। और यही किस्सा यहाँ पे जो है नंबर्स में सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यही किस्सा सेम ये वाला सीन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ओवरऑल द मार्केट बताएगा, और यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक कॉइन है जो आप देखना चाहते हो उसके बारे में बताएगा। सही है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन, दो कॉइन या जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सब का, और यहाँ पे ओवरऑल द मार्केट का बताएगा कि ओवरऑल द मार्केट में कितनी सारी लिक्विडेशंस हुई हैं। यहाँ पे 1 आवर रेट का मतलब कचरा जो साफ हो गया। ठीक है। 1 आवर में कितना रेट मतलब कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं, यहाँ पे रेट का मतलब लिक्विडेशन आप कह सकते हो। ठीक है। ओवरऑल 5.60 मिलियन गुजरे हुए 1 घंटे में लोग लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है। इसमें लॉन्गर्स कितने थे? वो 3.50 मिलियन थे, मतलब लॉन्गर्स लिक्विडेट हुए। और लॉन्गर्स की लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी हुई थे? डाउन साइड पे। और शॉर्टर्स हमारे यहाँ 2.10 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है। उनकी लिक्विडेशन कहाँ पड़ी हुई थी? उनकी लिक्विडेशन अप साइड में पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ उन्होंने ऊपर से शॉर्ट की पोजीशन की हुई होती है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर चार्ट्स या जो आपके लिए परपेचुअल जो कॉइन्स होते हैं उन्हीं का बताएगा। स्पोर्ट का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सही है।
ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हिसाब से या जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और हमारे लिए इनमें मेजर कौन सा होते हैं, ये चारों चार्ट जो है हमारे लिए मेजर होते हैं, 1 आवर, 4 आवर, 12 आवर और 24 आवर। मेजर जो हमारे लिए होता है वो 12 आवर और 24 आवर होता है, ठीक है। ये हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं। 24 आवर्स में जो रेक्ट या ओवरऑल लिक्विडेशन हुई है वो हुई है हमारे यहाँ 358.40 मिलियन, ठीक है। 358.40 मिलियन लिक्विडेशन मार्केट में हुई है। उसमें लॉन्गर्स का रेशो कितना था, 184 था। शॉर्टर्स का रेशो कितना था, 173 था, ठीक है। मार्केट ने दोनों साइड पे ही लिक्विडेशंस की है। जैसे कि कल हमें बीटीसी रात के टाइम पे 1 लाख 2 के आसपास जाते हुए नजर आया, उसके बाद अभी 98 97 की रेंज में चल रहा है, सही है। तो ऐसा हम 12 आवर्स को भी समझ सकते हैं, या आप ऐसा समझ ले जब भी यहाँ पे लॉन्गर्स का रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब लॉन्गर्स जब मार्केट ज़्यादा डाउन आ जाए यहाँ पे लॉन्गर्स का रेशो बढ़ जाएगा। उसके बाद आप अपसाइड की पोजीशन देखना शॉर्टर्स, क्योंकि तब शॉर्टर्स कम लिक्विडेट होंगे हुए होंगे, तो आप शॉर्टर्स को जब मार्केट शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने जा रही हो तो आप तब ही लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना। और जब शॉर्टर्स ज़्यादा लिक्विडेट हो चुके हों तो आप वहाँ से ऊपर से शॉर्ट की पोजीशन देखना, क्योंकि मार्केट फिर तब लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने नीचे जाएगी, सही है। इसको देखकर आप आने वाले 24 आवर्स की कैंडल को ओवरऑल प्रिडिक्ट कर सकते हो, सही है। ये जो नॉलेज थी ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि जो भी ये मेरा जो चैनल जो ज़्यादातर लोग देखते हैं वो ज़्यादातर मेरे अपने ही यहाँ हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं वो देखते हैं आगे की आने वाली अपडेट्स के लिए, सही है। तो अभी ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और बीटीसी का चार्ट मैं ओपन करता हूँ कि अभी देख सकते हैं कि हम बीटीसी में हमें कौन सा सीन होता हुआ नज़र आ सकता है, सही है। सो सबसे पहले अगर इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, वगैरह रिमूव हो गई, अभी सब सेट हो गया। सो ओवरऑल जो बीटीसी में हमें देखने को नज़र आया था कि ये विक जो मार्केट में लगी थी उसमें तकरीबन तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेशन इस वीक में हुई थी, इस मरतबा बिलियंस में हुई थी लिक्विडेशन, सही है। सो एक और तरीका भी है कॉइन क्लास में, आपको वो भी सिखाऊंगा इन फ्यूचर आने वाली वीडियो में कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में अब कौन सी जगह पे विक लग सकती है या किस जगह पे ज़्यादातर लिक्विडेशन है, या जो सेंटिमेंट एनालिसिस होती है वो किस तरीके से होती है, सही है। तो ये उसमें आता है। तो सबसे पहले अगर हम वीक पे देखें तो मार्केट फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को क्या किया है, स्वेप किया है, इसको इसको सिर्फ और सिर्फ स्वेप किया है लिक्विडिटी को, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी भी हम वेट कर सकते हैं, और ओवरऑल जो हमारी डाउन साइड की ओवरऑल जो भी लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद थी ना, ये यहाँ ये जोन वाली ये जो भी थी ओवरऑल, अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर दूँ तो ओवरऑल मार्केट ने यहाँ से लिक्विडेशन ले लिए, सही है। तो ओवरऑल इस जोन की सारी लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। और अगर अभी हम आईसीटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये वाला हमारा ये कैंडल एज अ रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे वर्क कर रही है एज अ रिजेक्शन ब्लॉक। और अगर इसका एरिया हम मार्क करें तो ये कितने ज़ोर से बीटीसी ने इस मरतबा पंप किया इस रिजेक्शन ब्लॉक के 0.05% के एरिया तक मार्केट आई है और यहीं से पंप किया है, ठीक है। और आगे अगर हम चलें तो इसमें कल वाली अपडेट में शायद मैंने एक जोन दिया था 96 और 94 के अराउंड का, तो वो इसी को देख के था 94 तक का, हाँ ये वाला जोन था 96 और 94 तक के जोन तक का था, क्योंकि वहाँ से बीटीसी में रिवर्सल देखने को मिल सकता है अभी भी हमें, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं मार्केट से, सही है। क्योंकि
ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। कोई भी 110% करेक्ट नहीं होता हर मर्तबा। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ का ही गेम खेल सकते हैं, सही है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो अगर डाउन क्लोज कैंडल है हमारी एज ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रही है, तो मार्केट ने क्या किया है, इसको सिर्फ और सिर्फ स्वेप किया है, इसके 50% के ऊपर करे, इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है। और अगर वीक की कैंडल भी इस मरतबा ऐसे ही क्लोज होती है तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए एक अच्छा सा ओबी एज ओबी काम करेगा, सही है। अभी के लिए बीटीसी में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई अच्छी सी ट्रेड मिलती है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, बाकी ज़्यादातर कोई भी ट्रेड हम ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करेंगे। बाकी रही बात ये हमारा जो रिजेक्शन ब्लॉक था उसकी एरिया की, अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ से एक ट्रेड बनी थी, और वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बैठा होता मार्केट में या देख रहा होता तब ही ले सकता था। बाकी तो लोगों को ज़्यादातर वो ट्रेड नज़र ही नहीं आई होगी, क्योंकि वो ट्रेड यहाँ से थी रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होता है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप ये ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो थी, ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जब बना था तब हमने ली थी, ठीक है। जब मार्केट में यहाँ पे ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल हमारी एक अच्छे पीडीआरए के साथ अलाइन हो रही थी, और उसके बाद यहाँ पे सी आई एस डी भी अकर हो चुकी थी, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तब होती है जब मार्केट हमारे किसी पी ओ आई के ऊपर कोई रेड कैंडल हो, उसके ऊपर मार्केट इम्पल्स वे के साथ क्या करे, क्लोजिंग दे, और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चला हूँ एक फेयर वैल्यू गैप बनाए, ठीक है। सेल साइड हो क्योंकि पर्ज हो चुकी है, और सी आई एस डी भी अकर हुई थी, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था वो भी इन्वर्स हो चुका था, तो ये एक अच्छी खासी पुल बैक ट्रेड हमारी बनती थी। अगर आप में से किसी ने ली तो वेल एंड गुड, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अलाइन नहीं कर सके तो फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है, इनको अलाइन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत लोगों को आती है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसा होता है, कोई इशू नहीं है, सही है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।